ओके, तो हमने स्टार्ट किया था टोकन्स। टोकन्स में फर्स्ट टोकन मैंने आपको समझाया था आइडेंटिफायर, और ये कहा था एनी नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल एक्सेट्रा इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। 3 रूल्स हमने स्पेसिफाई किए थे। पहला रूल था कि जो भी आइडेंटिफायर हम देंगे वो ऑलवेज अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, है ना, वो किसी डिजिट या सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा रूल हमने कहा था कि मस्ट कंप्लीट इन वन वर्ड, वो एक वर्ड में कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा रूल हमने कहा था कि कोई भी स्पेशल सिंबल लाइक @ हैश, टिल्ड, एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा कोई भी आइडेंटिफायर में यूज नहीं होगा एक्सपेक्टेड अंडरस्कोर। केवल अंडरस्कोर को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और सिंबल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ रूल मैंने कहा था कि कोई भी कीवर्ड हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे। मींस जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज अपने पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज करती है, हम उनको एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे। उसके बाद सेकंड हमने पढ़े थे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमने कहा था कि कीवर्ड्स किसी भी लैंग्वेज में यूज्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उस लैंग्वेज में एक प्रीडिफाइंड स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जॉब होता है, तो दैट वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड्स। और मैंने आपको कहा था कि जैसे कि इंग्लिश में ही, शी, इट, ही, दैट, दिस, ये सब क्या है, कीवर्ड्स हैं। ऑन अ सेम वे पाइथन लैंग्वेज में इफ, एल्स, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, व्हाइल एक्सेट्रा बहुत सारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, और हर कीवर्ड का अपना एक प्री डिफाइंड मीनिंग है। आप उस मीनिंग के अलावा किसी और काम के लिए, किसी और पर्पस के लिए उस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। और साथ ही साथ मैंने आपको एक रिस्ट्रिक्शन और कहा था कि कीवर्ड्स जो है वो केस सेंसिटिव हैं, यानी कि अगर पाइथन लैंग्वेज किसी कीवर्ड को स्मॉल लेटर में आपको दे रहा है तो आपको उसे ऑलवेज स्मॉल लेटर में यूज करना है, कैपिटल में दे रहा है तो आपको उसे ऑलवेज कैपिटल में यूज करना है। दैट मीन्स कि आप किसी भी कीवर्ड का केस चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमने हमारी प्रीवियस क्लास में यहां तक पढ़ा था। आज हमें बात करनी है ऑपरेटर्स के बारे में। चलिए, तो लेट वी स्टार्ट ऑपरेटर्स, है ना। उसके पहले में थोड़ा सा 2 मिनट। सर हेलो। हेलो, यस बेटा। सर ये इन भी एक कीवर्ड है क्या? यस, इन और नॉट इन भी कीवर्ड है। These ये are अपन फॉर आई इन रेंज या करते हैं फॉर लूप। नहीं, फॉर कीवर्ड है, आई इन ओके रेंज कीवर्ड नहीं है, फॉर कीवर्ड है। नहीं सर, जैसे कि अपन फॉर लूप में यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं 0 to 9 या फिर कुछ भी ऐसा है, तो उसके अंदर जो इन आता है हाँ हाँ, वो कीवर्ड है, वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड है। ठीक है सर। ओके, चलिए, लेट वी स्टार्ट नाउ सर। ऑपरेटर्स, तो बेसिकली सबसे पहला ऑपरेटर्स आते हैं जिनको आप लोग कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन आते हैं? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंट। सर, मेरी ख्याल से प्लस का काम आप सब लोग जानते हैं। वेयर वी यूज प्लस फॉर द एडिशन, माइनस सब्सट्रैक्शन, इनटू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फॉर डिवीजन पर्पस। बट अब यहाँ डिवीजन के लिए 2 ऑपरेटर्स हैं, देखो, स्लेश और डबल स्लेश। तो देखना, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 5 डिवाइडेड बाय 2 तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 2.5, है ना। जबकि अगर मैं लिखता हूं 5 फ्लोर डिवीजन ऑफ 2 तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ओनली 2, यानी कि वो टर्मिनेट कर देगा मेरे फ्लोटिंग पॉइंट पोर्शन को। फ्लोर डिवीजन मुझे डिवीजन का केवल इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। फ्लोर डिवीजन मुझे डिवीजन का केवल इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, पॉइंट पार्ट रिटर्न नहीं करता।
मॉड्यूलस, मॉड्यूलस भी डिवीजन से ही रिलेटेड है। देखो जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो, जैसे आप लिखते हो कि 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आप क्या लिखते हो, 2 टू ज़ा 4, और यहां पर 1 नीचे रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। तो अगर आप ऐसा लिखते हो कि 5 मॉड्यूलस ऑफ 2 है ना, तो आपको रिटर्न मिलेगा रिमाइंडर, यानी कि आंसर के रूप में आपको पाइथन क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। सपोज जैसे अगर आप लिखते हो कि 13 मॉड्यूलस ऑफ 3, सॉरी इसको 5 करो, 13 मॉड्यूलस ऑफ 5, तो मुझे बताओ रिटर्न रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 3, गुड 3। ओके, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर। उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंट पर, जैसे अगर हमने लिखा 2 इंटू इंटू 4, तो इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, सर मतलब 2 की पावर 4 ना, पावर 4, यानी कि अगर हमें किसी की भी पावर निकालना है तो आप 2 टाइम मल्टीपल सिंबल्स को यूज करेंगे। यानी कि अगर आपने लिख दिया 3 इंटू इंटू 6, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने टाइम, 6 टाइम। तो गाइस क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर हुए, कि कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके ठीक है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ एक और चीज आती है, आप सभी लोगों ने मैथ्स में बॉडमोस रूल पढ़ा होगा, पढ़ा है बॉडमोस रूल? यस सर। क्या होता है? सर सर बोर्डमोस के अकॉर्डिंग हम मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट, यस, ब्रैकेट फिर ओपन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ब्रैकेट ओपन और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, यस, सब्ट्रैक्शन। या ओके। सो एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं कहीं पर ऐसा लिख रहा हूं कि 20 प्लस 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? फोर्टी 49 सर। श्योर? यस सर 49। 49 है ना। क्यों आया ऐसा? क्योंकि सबसे सर बोर्ड में। मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर डिवीजन हुआ, यस सर। है ना, फिर एडिशन हुआ, यस सर। फिर सब्सट्रैक्शन हुआ। तो ये यस सर। हमेशा ध्यान रखना कि इन पाइथन लैंग्वेज और नॉट इवन पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, बॉडमोस रूल बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाइड किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा, है ना। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड बॉडमोस रूल फॉर कैलकुलेट योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए बॉडमोस हर लैंग्वेज फॉलो करती है। सो इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। सर यस बेटा, एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट। अरे यार। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल, नॉट इक्वल एंड डबल इक्वल, है ना। दिस ऑपरेटर आर ऑल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड दिस ऑपरेटर्स गिव्स ओनली टू रिजल्ट, आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे अगर मैंने कहा कि a इज ग्रेटर देन b, तो या तो ये कंडीशन, या तो ये चीज क्या देगी मुझे, ट्रू, या ये मुझे क्या देगा, फॉल्स। अगर मैंने कहा a इक्वल इक्वल b, यानी a और b की वैल्यूज इक्वल हुई तो मुझे ट्रू मिलेगा, नहीं हुई मुझे फॉल्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर a की वैल्यू सपोज करो 10 है और b की वैल्यू सपोज करो 20 है,
तो बताओ फर्स्ट कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी मुझे ट्रू देगा या फॉल्स देगा? फॉल्स। फॉल्स देगा। और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि a इज 100 एंड b इज 20 देन उस केस में a इज ग्रेटर देन b मुझे क्या देगा? सर उस कंडीशन में a ग्रेटर देन b मुझे क्या देगा? ट्रू। ट्रू। गुड। ओके नाउ a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 20 है, a इक्वल इक्वल b मुझे क्या देगा? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। लेकिन अगर a की वैल्यू भी 200 है, b की वैल्यू भी 200 है, तब a इक्वल इक्वल b मुझे क्या देगा? ट्रू। ट्रू। So these are called the relational operator. Relational operators हमेशा conditions, जब भी हमें कहीं conditions applied करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? relational operator का। और relational operators हमें रिजल्ट देंगे ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो ऑपरेटर आता है उसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन हमारे पास आते हैं, एंड, और नॉट। एंड, और नॉट। राइट सर, याद करो एंड कंजक्शन कब यूज करते हो आप इंग्लिश में? एंड कंजक्शन को जब आपको दो सेंटेंसेस को स्ट्रांगली कनेक्ट करना हो तो आप किसको यूज करते हो? एंड को करते हो ना। उसी तरह से और कब यूज करते हो? जब आप दो स्टेटमेंट में से किसी एक स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहते हो और एक स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा तो भी चलेगा। एंड नॉट, जब भी आप नॉट पॉजिटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिव होगा, और जब भी आप नॉट नेगेटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। देखो कैसे, अब इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा सपोज x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 5 है। मैंने ऐसा लिखा कि y ग्रेटर देन 10, y ग्रेटर देन x एंड y ग्रेटर देन z। तो मुझे बताओ पहली कंडीशन क्या दे रही है, ट्रू या फॉल्स? y ग्रेटर देन x, ट्रू। सेकंड कंडीशन क्या दे रही है, y ग्रेटर देन z, ट्रू। ट्रू। तो एंड का काम अब ये है कि अगर एंड के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंडीशन ने ट्रू दिया है तो एंड आपको फाइनल रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इन दोनों में से एक ने भी फॉल्स दे दिया होता तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता? फॉल्स। आपने मैथ्स में ट्रुथ टेबल पढ़ा है बुलियन अलजेब्रा में? मैथ्स में बुलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल? नो सर। देखो ट्रुथ टेबल ऐसा होता है, अगर हम एंड गेट यूज करते हैं तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यानी कि अगर हम दो कंडीशंस ले रहे हैं और उनके बीच में अगर हम एंड को प्लेस करते हैं और दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दिस इज कॉल्ड द एंड ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर। जबकि अगर हम एंड की प्लेस पर और को यूज करें, एंड के प्लेस पर अगर किसको यूज करें? और को यूज करें, तो और का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। जैसे दोनों कंडीशन ट्रू है,
फाइनल रिजल्ट भी ट्रू मिलेगा। एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू है तो भी मुझे फाइनल रिजल्ट ट्रू मिलेगा। केवल मुझे फॉल्स कब मिलेगा? जब मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी। यानी अगर ये कंडीशन भी गलत होती कि x इज लेस देन y इज लेस देन x एंड y इज लेस देन z, दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो ही मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता? फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो मेरा फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड दी और। ये कहेंगे और सर नॉट का यूज कैसे? जैसे अगर मैंने बोला कि y इज लेस देन 10 लेकिन इसके आगे लिख दिया नॉट y इज लेस देन 10, तो मुझे बताओ कि क्या ये सही है या गलत देगा? मुझे ट्रू देगा कि फॉल्स? सर ट्रू। ट्रू देगा, बिल्कुल सही। नेगेटिव को यानी कि y इज लेस देन 10 मुझे क्या दे रहा है? y इज लेस देन 10 मुझे क्या दे रहा है? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। फॉल्स। और नॉट फॉल्स मुझे क्या दे रहा है? सर ट्रू। यानी कि ये मेरे रिजल्ट को इन्वर्स कर देगा। ये मेरे रिजल्ट को क्या कर देगा? इन्वर्स कर यस सर। सो ये थे आपके थर्ड नंबर पर कौन से ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, चलिए 2 मिनट। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क क्या है? तो सर जब भी आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं r इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और सपोज करो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 5, तो ये एक्सप्रेशन क्या करेगा? 10 प्लस 5 15 और 15। अब ये जो इक्वल ऑपरेटर है ये 15 उठा करके किसको दे देगा? r को। यानी कि r की न्यूली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि इक्वल के राइट साइड पर जो भी प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट इक्वल उठा करके लेफ्ट हैंड साइड जो भी वेरिएबल आपने लिखा है उस वेरिएबल को ले जा करके असाइंड कर देगा। दैट्स व्हाई इक्वल इज कॉल्ड दी असाइनमेंट ऑपरेटर। इसलिए इक्वल को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। मैं फिर बोल रहा हूं, इक्वल के राइट हैंड साइड पर जो भी एक पूरा एक्सप्रेशन आपने लिखा उस एक्सप्रेशन के कैलकुलेट होने के बाद जो भी एक फाइनल रिजल्ट आता है, इक्वल उस फाइनल रिजल्ट को ले जा करके जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल रखा है उस वेरिएबल को असाइन कर देगा। दिस इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल। ये यूज है किसका? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का। तो आ गया समझ में? यस सर। ओके, नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स आते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं आपसे थोड़े 2-4 दिन बाद बात करूंगा, है ना? वो इसलिए क्योंकि अभी एकदम आपको वेरिएबल के साथ में थोड़ा सा मुझे फैमिलियर करना है। वेरिएबल के साथ में आपको फैमिलियर कर दूंगा, उसके बाद में आपसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के बारे में भी बात करूंगा, है ना? इसके बाद में आते हैं 5th नंबर पर मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि है इन और नॉट इन, है ना? सर ये भी मैं अभी आपको इतना सा कहूंगा
कि इनका यूज हम सीक्वेंस के साथ करेंगे। अब सीक्वेंस क्या होते हैं ये चूंकि अभी आपको पता नहीं है, इसलिए मैं अभी आपके लिए इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल आपको इतना बता रहा हूं कि इन और नॉट इन भी आपके क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं जो हम पाइथन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा आपके और ऑपरेटर्स हैं, इज और नॉट इज, ये भी क्या है, आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, है ना। इनका भी यूज आगे चल करके हम सीक्वेंसेस में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप 4th नंबर तक के जितने भी ऑपरेटर्स हैं पहले उनके साथ थोड़ा सही ढंग से वर्क करना सीख लें, उसके बाद हम नीचे के ऑपरेटर्स पर भी क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है।